इंडिया न्यूज सुपर फास्ट 100 में तमाम देश और दुनिया की खबरें लेकर हम हाजिर हैं। नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। सरकार ने राजनीतिक दलों को आरटीआई कानून के दायरे से बाहर रखने का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने सूचना का अधिकार कानून में संशोधन को हरी झंडी दे दी है। अब सरकार को इस बारे में संसद के मॉनसून सत्र में विधेयक पेश करना होगा। जनप्रतिनिधि कानून पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए भी सभी दलों में आम राय बन गई है। संसद में मॉनसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में फैसला लिया गया है कि इस कानून में संशोधन किया जाए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी जनप्रतिनिधि को 2 साल या ज्यादा की सजा मिलती है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। साथ ही जेल से चुनाव लड़ने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने का फैसला किया था। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए सभी नेताओं ने जनप्रतिनिधि कानून में ही संशोधन करने पर जोर दिया है। सब राजनीतिक दलों जो 2 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं उस पर बहुत चिंता व्यक्त करी है और इसका उन्होंने ये कहा है कि पार्लियामेंट की शुरू होने पर ही गवर्नमेंट इस पर बयान दे कि इस पर क्या कदम उठाए जाएंगे। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा होनी चाहिए और जरूरत पड़े तो संशोधन भी। एक जो जजमेंट आया है जिसमें ये कहा गया कि अगर चुनाव के दौरान भी आप पुलिस कस्टडी में 1 दिन के लिए भी हैं तो चुनाव नहीं लड़ सकते। इस तरह के जो फैसले हैं उनका एक पुनरीक्षण होना चाहिए और उनके बारे में जिस तरह की कोई संशोधन की आवश्यकता है तो वो संशोधन आना चाहिए। उधर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि संसद की सुप्रीमेसी बरकरार रहनी चाहिए। न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट के कामों में भी कोई वो अलग अपना काम करते तो सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट मेंटेन रहना चाहिए। हमारे अधिकारों का कहीं भी हनन नहीं होना चाहिए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने जनप्रतिनिधि कानून में संशोधन के लिए संसद में बिल लाने पर जोर दिया। उसके बारे में हमारी बात का सभी पार्टियों ने समर्थन किया है और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि ये मामले पहले इनका समाधान निकालें। उधर सर्वदलीय बैठक में संशोधन के साथ फूड सिक्योरिटी बिल पास करने पर भी सभी दलों में सहमति बनी है। नेताओं ने कहा है कि बिल में कुछ खामियां जरूर हैं जिनमें संशोधन की जरूरत है। नरेंद्र मोदी पर अब हर कांग्रेसी को बोलने की इजाजत नहीं होगी। राहुल गांधी ने बयान बहादुर कांग्रेसियों पर लगाम लगा दी है। साथ ही मोदी पर बोलने के लिए कुछ खास कांग्रेसियों को ही अधिकृत किया है जो टीम राहुल से इजाजत लेने के बाद ही कोई बयान दे पाएंगे। राहुल गांधी ने अपने करीबी दीपक अमीन और एसवी रमनी को मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाया है। बयान देने से पहले कांग्रेसियों को इनसे बात करनी होगी। साथ ही टीवी बहस में हिस्सा लेने के लिए भी कांग्रेसियों को पहले से मंजूरी लेनी पड़ेगी। राहुल गांधी ने टिकट बांटने के लिए भी नया फॉर्मूला तय किया है जो राजस्थान से लागू किया जाएगा। बड़े नेताओं के कोटा सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। वरिष्ठ नेताओं की सिफारिश की जगह ब्लॉक प्रमुखों की राय को अहमियत दी गई है। आईएएस दुर्गा शक्ति के निलंबन मामले में केंद्रीय मंत्री नारायणसामी ने कहा है कि केंद्र पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले को लेकर यूपी सरकार से रिपोर्ट तलब की गई है जिसका इंतजार है। इससे पहले आईएएस दुर्गा शक्ति के निलंबन से नाराज आईएएस एसोसिएशन के सदस्यों ने केंद्रीय मंत्री नारायणसामी से मुलाकात की। निलंबन रद्द करने की मांग को लेकर आईएएस एसोसिएशन ने मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। उधर आईएएस दुर्गा शक्ति के निलंबन को लेकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के तेवर में नरमी नहीं आई है। उन्होंने सरकार के फैसले को बिल्कुल सही ठहराया। कहीं किसी तरह का सद्भावना या आपस में भाईचारा के खिलाफ या वातावरण को खराब करने का कोई प्रयास करेगा या किसी के काम से वातावरण खराब होता है तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी और कार्रवाई हुई है। सरकार ने ठीक कार्रवाई की है। अखिलेश ने बिना नाम लिए बीएसपी मुखिया पर हमला करते हुए कहा कि एक पार्टी हमें ईमानदारी का पाठ सिखा रही है जबकि बीते 5 साल में उनकी ईमानदारी की पोल खुल चुकी है। एक दल ईमानदारी का लिख रहा है, चर्चा कर रहा है। अच्छा, ईमानदार कितनी सरकार थी वो आपको भी पता है।
5 साल बहुत ईमानदारी से काम हुआ था पिछली बार। आईएएस दुर्गा शक्ति के निलंबन को सही ठहराने पर तुली यूपी सरकार पर बीजेपी ने अब तीखा हमला बोला है। देखिए, राजा को राज और दुर्गा पर राज, ये सरकार उस तरह की सरकार है जो सरकार की कहीं न कहीं माफियाओं के दबाव में और माफियाओं के इशारे पर काम कर रही है। उधर आईएएस दुर्गा शक्ति को डीएम ने क्लीन चिट दे दी है। एक धार्मिक स्थल की दीवार गिराने के आरोप में दुर्गा को निलंबित कर दिया गया था, लेकिन डीएम ने सरकार को रिपोर्ट भेजी जिसमें कहा है कि दीवार गांव वालों ने खुद गिराई थी। गौतम बुद्ध नगर के कदलापुर गांव के लोगों ने डीएम की इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। गांव वालों का कहना है कि दीवार आईएएस दुर्गा शक्ति ने ही गिरवाई थी और उनके निलंबन का फैसला बिल्कुल ठीक है। अलग तेलंगाना को लेकर कांग्रेस मुश्किलों से घिरती दिख रही है। इस फैसले के विरोध में आंध्र प्रदेश कांग्रेस के 9 विधायकों और 3 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया। 5 अगस्त से शुरू हो रहे मानसून सत्र में तेलंगाना का बिल नहीं लाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने इसका ऐलान करते हुए कहा है कि पूरी प्रक्रिया में अभी 5-6 महीने का वक्त और लगेगा। तेलंगाना बिल पेश होने में जहां देरी होने की बात शिंदे कह रहे हैं, वहीं विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने कहा है कि तेलंगाना बिल को मानसून सत्र में ही लाया जाना चाहिए। पृथक राज्यों की मांगों को लेकर देश के कुछ हिस्सों में हिंसा के बीच सरकार ने शांति की अपील करते हुए कहा है कि वो हर किसी की शिकायत पूरी सतर्कता से सुनने के लिए बिल्कुल तैयार है। गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने हालांकि दूसरा राज्य पुनर्गठन आयोग बनाने की संभावना से पूरी तरह से इनकार कर दिया। तेलंगाना की तर्ज पर अलग मुंबई बनाने की मांग संबंधी लेखिका शोभा डे के ट्वीट पर बवाल थम नहीं रहा है। इस ट्वीट से गुस्साए शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मुंबई में उनके घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। अलग तेलंगाना की तर्ज पर गोरखालैंड की मांग कर रही गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने अनिश्चितकालीन बंद की जगह अब 96 घंटे का बंद बुलाया है। जीजेएम पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिलों दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी के कुछ हिस्सों को मिलाकर नए राज्य का दर्जा दिलाना चाहती है। समाज सेवी अन्ना हजारे ने अलग तेलंगाना के गठन के फैसले का विरोध किया है। अन्ना ने इस फैसले को अदूरदर्शी और गलत कदम बताया है। बिहार विधानसभा में पेश हुई सीएजी रिपोर्ट में नीतीश सरकार घिर गई है। सीएजी रिपोर्ट में करोड़ों की हेराफेरी का खुलासा हुआ है। सिर्फ स्वास्थ्य विभाग में 900 करोड़ रुपए से ज्यादा के गलत इस्तेमाल की बात सामने आई है। बिहार विधानसभा में हंगामे का दौर थमता नहीं दिखाई दे रहा। मिड डे मील कांड, महाबोधि मंदिर ब्लास्ट, सुखाड़ समेत कई मुद्दों को लेकर विपक्षी पार्टी बीजेपी और आरजेडी ने सदन के अंदर जमकर हंगामा मचाया। इससे पहले विपक्ष ने विधानसभा के बाहर भी हंगामा मचाया। आरजेडी विधायक मनेर और किशनगंज को बाढ़ग्रस्त घोषित करने की मांग कर रहे थे। प्रतापगढ़ के कुंडा कांड में सीबीआई ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी। सीबीआई की विशेष अदालत में दाखिल फाइनल रिपोर्ट में सीबीआई ने पूर्व मंत्री राजा भैया को क्लीन चिट दे दी। कुंडा कांड में राजा भैया के अलावा 4 दूसरे आरोपियों को भी राहत मिल गई है। सीओ जियाउल हक की पत्नी ने अपनी एफआईआर में राजा भैया सहित 5 लोगों के नाम दर्ज करवाए थे। कुंडा कांड में राजा भैया को मिली राहत के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रतापगढ़ में राजा भैया के घर के बाहर आतिशबाजी हुई और जमकर मिठाइयां बांटी गई। दिल्ली में बीजेपी और आरएसएस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर जमकर मंथन हुआ। बैठक में बीजेपी से नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, नितिन गडकरी शामिल हुए, तो वहीं आरएसएस से भैयाजी जोशी, सुरेश सोनी मौजूद थे। बैठक के बाद बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने मीडिया से बात की। हर 3-4 महीने पर होने वाली इस रूटीन बैठक बताते हुए राजनाथ ने इसे कहा कि इस दौरान देश की आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा के मसलों पर चर्चा हुई। बीजेपी और संघ की अहम बैठक में मोदी तो शरीक हुए, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी नदारद रहे। कहा यह जा रहा है कि पहले से ही आडवाणी को चेन्नई में एक कार्यक्रम में जाना था। मुसलमानों को लुभाने के लिए नरेंद्र मोदी ने अब उर्दू में ट्विटर अकाउंट खोला है। मोदी ने उर्दू में कई ट्वीट भी डाले हैं। इसके अलावा संस्कृत और तेलुगु में भी मोदी ट्वीट कर रहे हैं। अंग्रेजी और हिंदी में वो पहले से ही ट्वीट करते आए हैं। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने नरेंद्र मोदी के नाम पर यू टर्न ले लिया है। यशवंत सिन्हा ने जोर देकर कहा है कि अगले प्रधानमंत्री मोदी ही होंगे, फिर यू टर्न ले लिया। यशवंत सिन्हा की ओर से मोदी के पीएम बनने को लेकर दिए बयान पर कांग्रेस नेता राशिद मसूद ने चुटकी ली है।
बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ वाले बयान पर सफाई दी है। उनका कहना है कि उनका बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। बीजेपी के खिलाफ बागी बोल बोलने वाले सांसद शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह से अपनी तुलना पर कुछ नहीं बोले। उन्होंने उमा भारती के बयान को हल्के में टाल दिया। नीतीश कुमार की तारीफ के बाद खुद पर दिए गए बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा के बयान पर भी शत्रुघ्न सिन्हा ने टिप्पणी करने से मना कर दिया। जेएनयू में लड़की पर हमला करने के बाद खुदकुशी करने वाले छात्र आकाश का शव उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। एम्स में आकाश का पोस्टमार्टम किया गया, जिसके बाद शव घर वालों को दिया गया। इससे पहले आकाश का आखिरी खत भी सामने आया है। 4 पन्नों के इस खत में उसने लिखा है कि पहले लड़की के साथ उसका अच्छा मेल जोल था, लेकिन बाद में लड़की ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया और उसकी ईगो हर्ट हो गई। वहीं आकाश के हमले में बुरी तरह से घायल हुई लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है। बुधवार को जेएनयू के कोरियन लैंग्वेजेस की छात्रा पर आकाश ने कुल्हाड़ी और चाकू से वार किया था। जेएनयू हमला कांड में घायल हुई लड़की के घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लड़की बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। जेएनयू में लड़की पर हमला कर खुदकुशी करने वाले आकाश के गांव में मातम पसरा हुआ है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। आकाश गया जिले के मदारपुर गांव का रहने वाला था। 1976 बैच की आईएफएस सुजाता सिंह ने भारत की नई विदेश सचिव के तौर पर पदभार संभाल लिया है। उन्होंने रंजन मथई की जगह ली है। सुजाता सिंह इससे पहले जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में भारत की राजदूत रह चुकी है। झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद सुबोध कांत सहाय ने बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन की तुलना मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम से की है। उन्होंने कहा कि बोर्ड अध्यक्ष किसी डॉन की तरह बर्ताव कर रहे हैं। हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद शुक्रवार को दिल्ली में बीसीसीआई की बैठक होने वाली है। वर्किंग कमेटी की बैठक से पहले आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की भी बैठक होगी। बैठक में एन श्रीनिवासन हिस्सा लेंगे। वो बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। भोपाल में आपस में ही कांग्रेसियों में सरपुट अव्वल हो गई। युवक कांग्रेस के चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। सड़क पर खदेड़ खदेड़ कर एक दूसरे को पीटा गया। उत्तरी कश्मीर में सेना के साथ 4 दिन से चल रही मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए हैं। 6 आतंकी इस मुठभेड़ में पहले ही मारे जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर नक्सलियों ने कहर बरपाया है। रायपुर के कांकेर में नक्सलियों ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की बेरहमी से हत्या कर दी। दिल्ली पुलिस ने विवादित विज्ञापन को वापस ले लिया है। अखबारों में दिए गए इस ऐड में अपील की गई थी कि बच्चों को प्याज काटना सिखाएं, इससे पहले कि कोई उस पर कलम करना सिखाए। उत्तराखंड में आई तबाही के बाद केंद्र सरकार ने कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद कर दी है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि श्रद्धालुओं की सलामती को देखते हुए मानसरोवर यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के बाकी जत्थों पर रोक लगा दी गई है। केदारनाथ मंदिर में पूजा शुरू करने को लेकर शुक्रवार को एक अहम बैठक है, जिसमें उत्तराखंड सरकार, मंदिर समिति और तीर्थ पुरोहितों से बातचीत कर पूजा शुरू करने पर कोई फैसला लिया जा सकता है। मिड डे मील कांड की आरोपी प्रिंसिपल मीना कुमारी के पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए दिल्ली से 2 एक्सपर्ट छपरा पहुंचे। कोर्ट के आदेश पर मीना का पॉलीग्राफी टेस्ट छपरा के नगर थाने में ही करवाया गया। बिहार में मिड डे मील खाने से 45 बच्चे बीमार हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना झाझा के कलयुगा मेडिकल स्कूल की है। छपरा के परसा इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मोलनापुर माध्यमिक स्कूल में लगे नल का पानी पीने से 2 दर्जन छात्र बीमार हो गए। बिहार के गोपालगंज में भी एक स्कूल में पानी पीने से आधा दर्जन बच्चे बीमार हो गए। बच्चों के साथ स्कूल के प्रधानाचार्य और रसोइया भी बीमार हुए।